Assalamu alaikum. This is फारूक खान. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2. पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं ऑलरेडी. आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 करेंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 3 के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल पार्शियल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. टोटल और पार्शियल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये डिफरेंस होता है कि जो पार्शियल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड से. लाइक हम ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ टारगेट मॉलिक्यूल डायरेक्टली फ्रॉम एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस. जबकि अगर हम बात करें टोटल सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसमें हम लोग एक स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, स्टेप वाइज सीरीज होती हैं जिसमें हम सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं. मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम पार्शियल में लेते हैं नायलॉन की एग्जांपल. ये हेक्सामेथिलीन डायमाइन से फॉर्मेशन होता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है और हम ये कहते हैं कि इसमें पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, पूरा प्रोसेस होता है जो फॉर्म करता है नायलॉन 6 को. ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है. एक और एग्जांपल लें तो एसीटोन होता है, और एसीटोन कीटोन है, ये कॉमन सॉल्वेंट है जो नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे यूज होता है. तो क्या होता है कि ये ना स्टार्टिंग मटेरियल क्यूमीन से फॉर्मेशन होती है इसकी, और मतलब इसकी ऑक्सीजनेशन भी हो रही होती है, इसमें कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, बट ये रिएक्शन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड से इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है. जबकि जो सिंथेसाइजेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही होती है. बुक में टेक्सोल की एग्जांपल दी हुई है. टेक्सोल की हम ये कहते हैं कि इन्वॉल्व करता है सिवरल स्टेप्स, और इसमें स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल होता है जो आगे फॉर्मेशन करता है हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की. तो ये था डिफरेंस बिटवीन ये था डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Now question number 5, what is mean by reforming, why it is considered as a useful technique. आपको ये पता होना चाहिए कि रिफॉर्मिंग होती क्या है. रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लो ऑक्टेन नंबर को, लाइक गैसोलीन है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है और लो ऑक्टेन नंबर, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसकी कन्वर्जन होती है हाई ऑक्टेन नंबर में. ये जो लो ऑक्टेन नंबर होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है शार्प मेटेलिक साउंड जिसको हम नॉकिंग कहते हैं, और ये इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा साउंड आ रही होती है आपकी इंजन वगैरह में, क्योंकि ये जो फ्यूल के तौर पे यूटिलाइज होता है. इसके जो हम ये कहते हैं कि इसकी जो यूज़ है वो ये है कि यूटिलाइज होता है एज अ फ्यूल इंटरनल कंबशन इंजन. इसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग. अल्टरनेट है TEL के. TEL होता है टेट्राइथाइल लेड. पहले साइंटिस्ट यूज करते थे टेट्राइथाइल लेड को टू प्रिवेंट नॉकिंग, लाइक हाई ऑक्टेन नंबर में कन्वर्ट कर देते थे लो ऑक्टेन नंबर को, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को. बट इसकी एक डिसएडवांटेज थी, इसकी ये डिसएडवांटेज थी कि ये पॉल्यूशन को कर देता था, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देता था. उसकी वजह से केमिस्ट ने ये अल्टरनेट प्रोसेस को यूज़ किया. रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होती. इसमें ये होता है कि बस लो ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन्स को हाई ऑक्टेन नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे नॉकिंग प्रिवेंट हो जाती है, शार्प मेटेलिक साउंड इंजन में प्रोड्यूस नहीं होता. रिफॉर्मिंग की ये एडवांटेज होती है कि इन्होंने TEL को जो पॉल्यूट कर रहा था हमारे इन्वायरमेंट को, उसको रिप्लेस कर दिया है और माइग्रेट कर दिया इनटू नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. नंबर 7 है, राइट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी. हम ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उनके DNA को, उनके एंजाइम्स को यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है वो डील करती है, वो स्टडी हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. वो होते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़, लाइक फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में. ये सब होता है कि ये एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट्स की. आप एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चर होता है कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन. अब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें कुछ सर्टेन एंजाइम सीक्रेट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम यीस्ट कहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं. तो ये बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें कोई इंजाइम, कोई DNA, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन सम कॉमन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये मैंने लिख दिए हैं और ये आपकी मर्जी होगी, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं. ये बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा चार्ट बना हुआ है. तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइडली यूज्ड होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अदर फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, प्लास्टिक के, एग्रीकल्चर के, और मटेरियल प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये सब है कि ये वाइडली यूज्ड होता है वेरियस एप्लीकेशंस में.
गैसोलीन यूज होता है फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। नेचुरल गैस आपको पता है डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होती है, जैसे मीथेन, जिसमें मीथेन 95% होती है, 94.6% होती है, राउंड ऑफ करके 95 हो जाता है। इथेन भी होती है और बुटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। सो उसकी परसेंटेजेस होती हैं, अगर आप वो परसेंटेजेस याद कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इथीन है, ये यूज होता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा आई थिंक अभी तक, आपके बॉटनी के पार्ट में शायद कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में बॉटनी पार्ट हो, उसमें था कुछ हार्मोन्स थे प्लांट्स के, तो हार्मोन्स में जो फिफ्थ हार्मोन होता है वो इथीन होता है, ये गैस होती है और ये यूज होता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। इथाइन है, ये भी यूज है, और लाइक इथाइन क्या होता है कि इसका ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 3000 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, तो दैट्स वाई ये यूज होता है वेल्डिंग प्रोसेस में। नायलॉन एक पॉलीमर है, वो सॉरी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो ये यूज होता है फैब्रिक्स में। जबकि एसिटिक एसिड आपको पता है, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से के ग्रुप से बिलोंग करता है और ये यूज होता है एज अ विनेगर। सो ये थे यूजेस, ये आपकी मर्जी होगी, आप अपनी तरफ से भी यूजेस लिख सकते हैं, बुक में पूरा एक चार्ट बना हुआ है। और सम थे, इसका मतलब था कि 5 काफ़ी होंगे, 4 भी काफ़ी होंगे, ये यहाँ पे हमने 6 कर दिए हैं, ये 5 या 4 आप लिखिएगा, इनफ होंगे। सो दैट्स इट, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी करवाऊँ, और लास्ट के चैप्टर्स की भी डिमांड आ रही है, सो आई ट्राई माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी करवा दूँ लास्ट के चैप्टर्स। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।